अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ हमाद रफ़ाकत और आज हम एक क्रिटिकल टॉपिक की बात करने जा रहे हैं। दैट इज़, कैन स्ट्रेस रियली अफेक्ट द कैरियर ऑफ द पर्सन। और एचआर पॉलिसीज़ के हवाले से ही बात करेंगे। मैं इसका बैकग्राउंड भी आपसे कुछ तज़किरा करना चाहता हूँ। कुछ मेरा भी एचआर के एक्सपीरियंस है, जो हमारे गेस्ट हैं उनको भी काफ़ी एक्सपीरियंस है वर्क प्लेस से रिलेटेड। और जो बंदे वहाँ पे काम कर रहे होते हैं, स्ट्रेस की वजह से उनकी परफॉर्मेंस अफेक्ट कर रही होती है, पर्सनल लाइफ अफेक्ट कर रही होती है। और इवन दो वर्क प्लेस पे भी उस तरीके से वो डिलीवर नहीं कर पाते, वो उन फैक्टर्स को भी देखेंगे, कैसे वो उन चीज़ों को कंट्रीब्यूट करता है और कैसे उन चीज़ों को मेंटली हम देखेंगे कि कैसे उन चीज़ों को बेहतर बनाया जा सकता है। एडिशनली, ओवरऑल वर्क प्लेस को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है, इस हवाले से हम डिटेल तरीके से आज बात करेंगे। हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं मिस रबिया साजिद। शी इज़ अ बेसिकली साइकोलॉजिस्ट, शी इज़ अ करियर काउंसलर एंड शी हैज़ अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस इन वर्क प्लेस। तो मिस रबिया, वेलकम टू द स्टेज। And thank you so much, Hamad, for inviting me. And you are very right. स्ट्रेस जो है वो पर्सन की परफॉर्मेंस को, उसके कॉन्फिडेंस को, उसकी रेपुटेशन को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है। और हम जब तक इन चीज़ों को रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो इम्पैक्ट कर रही हैं पर्सन को, तब तक आई थिंक सो हम वर्क प्लेस को बेटर नहीं बना पाएंगे। और वर्क प्लेस एक ऐसी चीज़ है जिसमें पर्सन अपनी हाफ लाइफ जो है वहां पर गुजारता है। तो आई थिंक सो कि उसको बेटर होना बहुत जरूरी है ताकि बेटर वे में जो है चीजें जा सके। जी ठीक है। अच्छा, मुझे कुछ चीज़ें काइंडली बताइएगा। पॉलिटिक्स वैसे भी ओवरऑल पाकिस्तान का तो छोड़ दो, आप एक कंपनी में काम कर रहे हो ना, तो वहाँ पे इंटरनल भी काफ़ी पॉलिटिक्स चल रही होती है। तो मैनेजमेंट की तरफ से भी आपको डिफरेंट काइंड ऑफ इश्यूज फेस करने पड़े होते हैं, चाहे वो सीनियर मैनेजमेंट की तरफ से हो या आपके जूनियर्स की तरफ से हो। तो वो स्ट्रेस किस हद तक होता है और आप उसको टैकल कैसे कर सकते हैं, काइंडली इस पर रोशनी डालिए। अच्छा, अब सीनियर मैनेजमेंट की बात करें, मेनली जो डिफरेंस है ना वो गैप है। देयर इज द कम्युनिकेशन गैप बिटवीन द सीनियर मैनेजमेंट एंड द एम्प्लॉय। अब देखें, सीनियर मैनेजमेंट के आगे जो हिरारकी चल रही होती है, अगर हिरारकी वाइज देखें तो वो जो इन्फॉर्मेशन है वो करेक्ट इन्फॉर्मेशन एम्प्लॉय तक बहुत रेयर है कि एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन मिले, अनटिल एंड अनलेस कि वो सीनियर मैनेजमेंट की तरफ से एक ईमेल की फॉर्म में आई है। जी अगर वो ठीक है। वर्बल कम्युनिकेशन के फॉर्म में आई है तो इट मीन्स दैट कि वहां पर गैप होता है। तो यहाँ पर हम ये नहीं कह सकते कि मैनेजमेंट इस चीज को पॉलिटिक्स की फॉर्म में चल रही है, या एम्प्लॉयज उसको इंटरप्रेट गलत कर रहे हैं, या मीडिएटर्स जो हैं बीच में वो उसको इस तरह से डिलीवर कर रहे हैं, कि या फिर वो सीनियर मैनेजमेंट की जो कम्युनिकेशन है वो उसको इंटरप्रेट इस तरह से कर रहे हैं कि वो आगे फर्दर जो है वो जी डिस्टरबेंस ठीक है। क्रिएट कर रही है सबके लिए। तो ये यहाँ बहुत ज्यादा मैटर करता है। यहाँ पे इसको हम अगर ओवरऑल हाँ कहें जी ना कि प्लीज। ये वर्क प्लेस टॉक्सिसिटी की तरफ भी चली गई है, तो हम इसको कह सकते हैं। तो मैं लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा, जैसे आपने मेंशन किया कि कम्युनिकेशन वगैरह होनी चाहिए। तो जो ऑलरेडी गैप्स वगैरह या बैरियर डेवलप कर दिए जाते हैं, चाहे वो मैनेजमेंट की तरफ से हो या चाहे मैं अपनी बात भी करूँ, मेरा एक्सपीरियंस हुआ है, तो मैंने अगर कोई बात करने की हम्म। कोशिश की है तो वहाँ पे बैरियर्स थे जिसकी वजह से मैं आगे डिलीवर नहीं कर सका, और ऑर्गेनाइजेशन में इस तरह का वाकया हो जाए तो उसको कैसे टैकल आउट करें। अच्छा, अगर इस तरह का बैरियर है तो देखिए कि सीनियर मैनेजमेंट की हिरारकी से नीचे जो पर्सन हैं आपकी, आपके जिसके आप अंडर काम कर रहे हैं, वो टीम लीड है, फर्दर सुपरवाइजर्स हैं या मैनेजर है, फिर उसके बाद सीनियर मैनेजमेंट आती है। तो आप वो देखें कि वो पर्सन कौन है जिसके साथ आप कनेक्ट कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि हम 100% नहीं कह सकते कि हर पर्सन सेम वे में ही मूव कर रहा है। तो वहां पर हम्म। वो पर्सन जिसको आप इजीली कम्युनिकेट कर सकते हो अपनी चीज और अपनी स्किल्स को बता सकते हो, आप उससे जरूर कन्वे करो, उससे जरूर कम्युनिकेट करो। और जरूरी नहीं है कि आपको एक ही दफा जाके जो है भड़कना स्टार्ट कर देना है, मेरे साथ ये चीजें हो रही है, वो जो बॉटल अप हो जाते हैं एट हम्म। टाइम्स। हम्म। इंस्टेड कि आप ग्रेजुअली जहां जहां पर आपको इश्यूज आ रहे हैं, आप जाके आराम से, आप जिस पर्सन से आपको लगता है कि आप कम्युनिकेट कर सकोगे इन सर्टन वे, 5% भी वो आपकी बात सुन रहा है, तो आप जरूर जाके उनको अपनी बात जरूर बता दें कि हमें ये फील हो रहा है एज एन एम्प्लॉय, हम इन इन चीजों से गुजर रहे हैं। एट द एंड ऑफ द डे, विद इन वीक, विद इन मंथ, यू विल सी कुछ ना कुछ चेंज जरूर आता है। तो वो चेंज आपके वर्ड से जरूर आता है। वो कम्युनिकेशन गैप मेनली है जिसकी वजह से आ रहा है। और वो जो आप गैप का, मैंने मेनली गैप की बात इसलिए की है क्योंकि सीनियर मैनेजमेंट और आप में बहुत बड़ा गैप यही आता है। और फिर हमें ये लगता है कि हमारे बैरियर्स हैं, हम कम्युनिकेट नहीं कर सकते। उस उन तक पहुंचने से अच्छा है कि जो पर्सन जिनको हम एज अ
स्टेयर यूज कर सकते हैं जिनके थ्रू हम उन तक पहुंच सकते हैं, उनके थ्रू ही डिलीवर करवा सकते हैं अपनी कम्युनिकेशन को। तो हमें वो अच्छा, जो मेरा सोर्सेज ढूंढने चाहिए जो हम कर सकते हैं। मेरा पर्सनल यहाँ पे एक्सपीरियंस ये था कि डेफिनेटली मैं पर्सनल एक्सपीरियंस रेलिवेट यहाँ पे करूँगा। मैंने किसी और बंदे को इन्वॉल्व करने की कोशिश की, माइट बी दैट वुड बी हेल्पफुल, और वो और ज़्यादा गंभीर होने की तरफ चला गया था। अच्छा, तो इस अब सिचुएशन में यहाँ क्या? पर, अच्छा आप ये बताइएगा मुझे कि उसमें सिचुएशन थी क्या? अगर आप हिडन वर्ड्स में थोड़ा सा मुझे बताएं, बिकॉज कुछ सिचुएशंस होती हैं जहां पर जैसे आपकी प्रमोशन से रिलेटेड है, या फिर आप स्ट्रेस बहुत ज्यादा है, माइक्रो मैनेजमेंट बहुत ज्यादा हो रही है जिसकी वजह से आप डिस्टर्ब हो, या कलीग्स की वजह से डिस्टरबेंस है। हमें वो चीज पता हो, फिर हम आगे की तरफ मूव करना हमारे लिए बहुत इजी हो जाएगा। कि पहले मुझे तो क्लैरिटी हो कि मैं किस लिए कम्युनिकेट करना चाह रहा हूँ, या क्यों कंफ्यूजन क्रिएट हो रही है। जी ठीक है, चलें हम मेन अपने टॉपिक की तरफ वापस आते हैं। अपनी स्टोरीज तो हम इंशाल्लाह डिस्कस करते रहेंगे। अच्छा, दूसरा ये कि कुछ और चीज़ें भी स्ट्रेस का बायस बनती होंगी। वो कोई पर्सनल लाइफ इंडिकेटर्स भी हैं जो वर्क लाइफ पे आपकी स्ट्रेस कॉज कर रही होती हैं और परफॉर्मेंस में आपके इश्यूज कॉज कर रही होती हैं। क्या पर्सनल लाइफ पे अफेक्ट कर रही होती है उसे? यस, आपकी वर्क लाइफ बैलेंस जो है वो बहुत मैटर करता है। अगर उसमें इम्बैलेंस है, वो इम्परफेक्ट है, मैं परफेक्शनिज्म की तरफ नहीं जाती, लेकिन इम्बैलेंस अगर है तो मेनली वो चीज इम्पैक्ट करती है। पर्सनल लाइफ आपकी प्रोफेशनल लाइफ पे, और प्रोफेशनल लाइफ आपकी पर्सनल लाइफ पे भी इम्पैक्ट कर रही होती है। और आप किस तरह से इसको लेकर चलते हैं वो बहुत मैटर करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप काम कर रहे हैं किसी भी कंपनी में, वहां पर आपकी कुछ आवर्स होते हैं जिसमें आप काम कर सकते हैं, जिसमें आप काम करना होता है, जैसे 9 आवर्स हैं, 8 आवर्स की जॉब होती है। तो उसके बाद आप देखें कि आप उसके अलावा कितना ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं उस कंपनी की चीजों को लेकर। फॉर एग्जाम्पल, यस ठीक है, हम ऑन करें, आप जरूर ऑन करें उस चीज को, लेकिन उसको पर्सनल लाइफ के साथ इम्पैक्ट, जैसे आपकी स्लीप है, आपका फूड है, आपकी फैमिली है, आप उनको भी वो टाइम दें। और अगर फॉर एग्जांपल बीच में कुछ टाइम आप एक टाइम स्लॉट लगा लें, हाफ एन आवर में ऑफिस के काम को दोबारा अगर घर में भी करना है, तो मैं ये टाइम रख रहा हूँ। फैमिली को भी आप कन्वे कर दें, या रात के वक्त सोने से पहले एक बार आप वो ईमेल्स देख लें, चीजों को देख लें, ताकि आपकी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ इम्पैक्ट ना हो, और वो दोनों चीजों को आप इजीली लेकर जा सकें। यूजली लोग क्या करते हैं, बहुत ज्यादा इन्वेस्टेड हो जाते हैं प्रोफेशनल लाइफ में। अब जी वो बिल्कुल। इन्वेस्टेड होने की वजह से जो बैलेंस क्रिएट करना होता है, अगर 9 आवर्स की जॉब है, वो 24 आवर्स भी दे रहे होते हैं। अगर वो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं तो वो बहुत ज्यादा उनको टाइम देना पड़ता है, जस्ट टू मेक श्योर दैट कि अगला पर्सन को ये लग रहा है कि मैं काम कर रहा हूँ। तो इससे अच्छा है कि जो आपको एक पॉइंट है, एक टाइम आवर्स हैं, उनको किस तरह से आप एक्टिवली यूज कर रहे हैं, ताकि आपको फर्दर और टाइम ना देना पड़े। तो दैट वुड बी द बेटर थिंग कि आप इस तरह से लेकर जाएं। वर्क जी लाइफ बैलेंस है, देन उसके बाद आपकी और चीजें हैं लाइफ की, जैसे करियर डेवलपमेंट है, वो भी बहुत मैटर करती है। कि अगर करियर वाइज पर्सन जो है वो बहुत ज्यादा फील कर रहा है कि मैं आगे ग्रोथ नजर नहीं आ रही, उसकी वजह से भी डिस्टरबेंस आती है। तो इस तरह की मल्टीपल चीजें हैं जो इस तरह की चीजें क्रिएट करती हैं, जो फर्दर पर्सन की लाइफ को इम्पैक्ट कर रही होती हैं। अच्छा, दो चीज़ें मैं यहाँ पे डिस्कस करना चाहूँगा। एक तो असूलन जो है वो जाहिर बात है, जैसे आपने मेंशन किया कि चीज़ों को बैलेंस में लेके चलना चाहिए। स्लीप हो, पर्सनल लाइफ हो, वर्क प्लेस लाइफ हाँ हो, जी। उसको बैलेंस में लेके चलना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान की सिचुएशन के लिहाज से कि जितनी इन्फ्लेशन अभी चल रही है, लोग डबल डबल जॉब भी कर रहे हैं, या बिजनेस के हम्म। हवाले से भी हो, तो टोटल उसमें वर्किंग चल रही होती है। तो उसमें क्या किया जाए? क्योंकि काम को अब छोड़ा नहीं जा सकता, क्योंकि उन्होंने अर्निंग ज़्यादा करनी है। एक तो इस सिचुएशन में कैसे उसको मैनेज करें। दूसरा, अगर यही सिचुएशन चलती है तो स्ट्रेस कहाँ तक मैक्सिमम जा सकता है, उसकी लास्ट स्टेज क्या होगी और उसके रिजल्ट्स क्या होंगे? ओके, अच्छा, फर्स्ट चीज, अगर वो पर्सन बिजनेसमैन है, ये चीजें हैं, स्टिल मैं कहूंगी आप वर्किंग डेज में अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे पा रहे हैं ड्यू टू योर वर्कलोड, वीकेंड्स पे दे दें। ठीक है, एक डे रख लें, जैसे सिर्फ संडे का डे है वो आप अपनी फैमिली के लिए पूरा रख लें कि हाँ, ये वाला टाइम जो है वो मैं किसी और चीज को ऊपर टाइम नहीं वेस्ट करना।
या फिर मैं टाइम नहीं, जैसे सोशल मीडिया, इवन दो लोग घर पे होते हैं लेकिन वो सोशल मीडिया पे हम्म। कनेक्टेड हो रहे होते हैं, तो आई वुड से दैट कि अगर वो वीक में भी अगर वो एक दिन कर रहे हैं तो वो डिसाइड कर लें कि ये फैमिली का है, अलॉट कर दें कि ये फैमिली का टाइम है और मैंने उसी को देना है वो। और उसके अलावा जो अगर दो दो जॉब्स कर रहे हैं, यू आर वेरी राइट, तो उसमें भी स्टिल वो ये देखें कि अपनी स्लीप टाइम, अपनी डाइट का, क्योंकि अपनी पर्सनल आपकी हेल्थ नहीं है या चीजें नहीं है तो उसको आपका लाइफस्टाइल बहुत इम्पैक्ट होता है। तो आई वुड से दैट कि वहां पर वो अपनी डाइट का, स्लीप का एटलीस्ट इतना ख्याल रखें कि आप जिसके लिए अर्निंग कर रहे हैं, एट द एंड ऑफ द डे जब आप उस पॉइंट पे पहुंचेंगे जहां पर आप चाहेंगे कि अब आप इजीली रिटायर होके कुछ खाना स्टार्ट करें, तो उस एज तक पहुंचते पहुंचते तो आपकी हालत ही नहीं रहेगी। तो जी अगर जी। आप चाहते हैं कि उस पॉइंट तक आप उन चीजों को हैप्पीली इंजॉय कर सकें, तो इस पॉइंट पे इवन दो जैसे आपने बात की कि एंड स्ट्रेस का लीड करके कहाँ तक जाता है, तो वो बर्नआउट तक जाता है। लोग उसको कम करने के लिए, स्ट्रेस को कम करने के लिए डिफरेंट अवॉइडेंस मैकेनिज्म यूज करना स्टार्ट कर देते हैं। कुछ लोग स्मोकिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, कुछ लोग ड्रग्स यूज करना स्टार्ट कर देते हैं, कुछ लोग इस्केप के लिए मूवीज सीरीज की तरफ चले जाते हैं। ये वो चीजें जो अपने आप को उनको लग रहा है कि मैं इंटरटेन कर रहा हूँ खुद को, अपने स्ट्रेस को बाहर निकाल रहा हूँ या खत्म कर रहा हूँ। इशू वहीं पर है और आप अलग मैकेनिज्म यूज कर रहे हैं। मैं चाहे ये वाला प्रॉब्लम है यहीं पर है, मैंने मूवी देख ली, मैंने स्मोकिंग कर ली, मैंने ड्रग्स यूज कर लिया, मैंने अदर फर्दर चीजें कर ली, इश्यू तो वहीं का है, वहीं का वहीं है, आपको रिजॉल्व तो करना ही है। तो इंस्टेड कि वो जो आप नेगेटिव पैटर्न्स को यूज कर रहे हो और वो जो बर्नआउट की तरफ चीज चली गई है, आप बहुत एक्सट्रीम लेवल पे चले गए हो, डिप्रेशन की तरफ चले गए हो, एंजाइटी की तरफ चले गए हो, तो उसी टाइम पे अगर चीज रिजॉल्व हो जाएगी तो वो इतना एक्सटेंड ही नहीं होगी कि एट द एंड आप इतने बॉटल अप हो जो कि आप सोचे समझे बगैर रेजिग्नेशन दे के चले जाते हो। आपको ये भी सोच नहीं आती कि हो सकता है कि ये अर्निंग में फर्दर बेटर वे में इम्प्रूव कर सकता था। तो हमारा जो इमोशनल रिएक्शन है टुवर्ड दैट सिचुएशन और थिंग्स, और बोटल अप होके चीजें जाती हैं तो वो ज्यादा इम्पैक्ट करती हैं आपकी लाइफ को भी और दूसरों की भी। जी ऐसे। इंस्टेड ऑफ इट कि आप फर्स्ट स्टेप पे ही उसको टेक केयर कर लो ताकि इतना लीड ही ना करे। जब बर्नआउट की तरफ चीजें जाती हैं तो मैं ज्यादातर लोगों को कहती हूँ कि बर्नआउट तक आपने चीजों को जाने ही कैसे दिया, मतलब इतना एक्सट्रीम आप चले गए कि आप अपनी हेल्थ को, अपनी एनर्जी को, अपनी लाइफ को आपने उस सब चीजों के लिए डिस्टर्ब कर दिया, और उस चीज के लिए जिसके लिए आप अर्निंग कर रहे हो। जी तो बिल्कुल दैट ऐसे। इज वेरी मच इम्पोर्टेंट। अच्छा, या मैं वाकई एग्री करता हूँ कि ऐसा होता है कि जिस चीज़ के लिए वो मेहनत कर रहे होते हैं वो सारी चीज़ें वो तबाह बर्बाद हो जाती हैं। और दूसरा, ट्रू। आपने जो एक चीज़ मेंशन की है कि जैसे फैमिली को टाइम देना, जस्ट हाँ एक चीज़ मैं यहाँ पे कवर करना चाहूँगा कि लोग यहाँ पे समझते हैं कि वो टाइम दे रहे हैं, दूसरे पे एहसान कर रहे हैं, लेकिन उनको ये चीज़ नहीं समझ आ रही होती कि वो टाइम दे रहे हैं तो वो उनके लिए बेनिफिशियल है। वो मेंटली उनको सुकून एग्जैक्टली। दे रहे होते हैं, लेकिन वो समझ रहे होते हैं कि जी दूसरे पे हम एहसान करें। तो ये कंसेप्ट भी मेरे ख्याल से ठीक करने की जरूरत है। बिल्कुल ऐसा ही है। हर कंपनी में एचआर मौजूद होता है, तो एचआर का कितना रोल है, उसकी पावर्स के हवाले से बताइएगा। दूसरा, कई चीज़ें होती हैं, हम्म। डिफरेंट चीज़ें हो सकती हैं एम्प्लॉय को, चाहे वो सेक्सुअल हैरेसमेंट के हवाले से हो, चाहे वो एम्प्लॉय एंगेजमेंट के हवाले से हो, चाहे वो पॉलिसीज़ के हवाले से हो, चाहे वो परफॉर्मेंस के हवाले से हो, डिफरेंट काइंड ऑफ इश्यूज हो सकते हैं। तो वो एचआर के सामने या मैनेजमेंट के सामने नहीं लेके आ पाता या आ पाती, तो उसके क्या इश्यूज है, क्या सेम बैरियर्स वहां पे आ रहे हैं, या उन्हें पता है कि ये जो फ्रंट पे चीज लेके आए हुए हैं कि एचआर जो है बेसिकली उसका पर्पस ये है कि वो मीडिएटर के तौर पे काम करेगा एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के दरमियान। वो फर्जी तौर पे, नाम के तौर पे बना दिया गया है, ये वाकई किरदार अदा करता है। इस डर की वजह से एम्प्लॉय उसके पास नहीं जा पाता। अच्छा, यहाँ पर आप जो एचआर का रोल बता रहे हैं ना, एचआर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जी एज एन एम्प्लॉय हम उसको देख रहे होते हैं जिसकी जिस पे है हमारी बहुत सारी चीजें, इवन प्रमोशंस तक डिपेंड कर रही होती हैं। जी, ठीक तो है। हम उनको इस तरह से लेकर जा रहे होते हैं, लेकिन पावर इश्यू में अगर हम बात करें, जैसे उसमें आ सकता है कि एम्प्लॉयज, जैसे आपने बात की, वो सफर कर रहे होते हैं साइलेंस में और कंप्लेंट नहीं करते हैं, तो उनको ये लगता है कि कंप्लेन, और इस बात पे क्या होता है, जैसे आपने बात की ना कि वहां पर कोई वो बता नहीं पाते, अवॉइड करते हैं, उसकी वजह से जो मैनेजमेंट और एचआर है उनको लगता है कोई इश्यू ही नहीं है। हम्म, एम्प्लॉय लेवल पे आप जिस जगह पे काम कर रहे हो उस पे बहुत इश्यू चल रहा है, लेकिन एचआर और मैनेजमेंट ये समझ ही इश्यू ही नहीं है। हम्म, पहली चीज यहाँ पर आ गई, ठीक है ये चीज। फिर उसके बाद जो है
एक कह सकते हैं टॉप टू डाउन जैसे कम्युनिकेशन जो है वो, जैसे मैंने बात की जी कि राइट। आपका एक गैप आ जाता है, ठीक है, वो जो रियल फीडबैक का लूप है ना वो भी ब्रेक हो रहा है, यहाँ पर कोई मिल नहीं रहा आपको वो फीडबैक का लूप। और जिसकी वजह से जो है ना पॉलिसीज जो है एम्प्लॉयज की, पॉलिसीज क्या है, आप जैसे जब आप साइन कर रहे होते हैं कॉन्ट्रैक्ट पे, उसके ऊपर क्या पॉलिसीज हैं, आप कंपनीज जो लोग वहां पर एम्प्लॉयज हैं आप उनसे पूछ लें क्या लॉज हैं, आपके क्या राइट्स हैं, कंपनी ने क्या क्या आपके लिए रखी हुई है चीजें, उनको नहीं पता होंगी। इवन वो कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने साइन क्या ये किया है। जानबूझ के छुपाई जाती हैं? इवन दो कुछ, कॉन्ट्रैक्ट, मैं दो चीज यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा। क्या ये हाँ, एचआर की तरफ से छुपाई जाती हैं? एचआर जो होता है मेनली कंपनी या एम्प्लॉयर को सपोर्ट कर रहा होता है। अच्छा, अच्छा, यहाँ पर मैं थोड़ी सी एक बात करूंगी कि यस, एचआर जो है वो अपनी कंपनी के लिए काम करता है। हाँ, मैं ये चीज थोड़ी सी ऑफेंड कर सकती है, लेकिन जैसे आपने बात की, वो छुपा नहीं रहा होता कुछ चीजें जो वजह लीगली वजह हैं। इसमें वजह क्या होती है कि वो क्यों सिर्फ एम्प्लॉयर को सपोर्ट कर रहा होता है? अच्छा, जो लीगल लीगल चीजें हैं और जो कंप्लायंस है वो उन पे, कंप्लायंस और रिस्क पे काम करी होती है मेनली जो एचआर का काम है। अब हम्म। लीगली जो चीजें आई है ना, यहाँ पर बड़ा मजे का टॉपिक है हमारा, ये बहुत मजे का पॉइंट है, आप जरूर फोकस कीजिएगा। अब लीगली एक चीज आ गई है, आप लॉ के स्टूडेंट है, आपको आइडिया होगा, आपके सामने लॉ बन चुका है, लॉ की चीजें आ गई हैं, लीगली आपको पता है आपकी 9 आवर शिफ्ट होगी, आपको ये अमाउंट दी जाएगी, आपके ये राइट्स हैं, आप इस तरह से जा सकते हो, बहुत सारी चीजें क्लियरली कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट पे लिखी गई हैं। लेकिन और उसके अलावा कुछ एथिकल पॉलिसीज लीगल पॉलिसीज हैं जो कंपनी के थ्रू बनाई गई हैं एम्प्लॉयज के लिए। एचआर वहां पर ये रोल प्ले करता है कि वो इंटरप्रेट कैसे कर रहा है उन पॉलिसीज को। हम्म। एक चीज बुकिश फॉर्म में आई, मैंने उसको एनालाइज और प्रोसेस कैसे किया, मेरी अंडरस्टैंडिंग कहाँ तक जा रही है, और मैं कैसे उसको एथिकली इम्प्लीमेंट करती हूँ एज एन एचआर, ये बहुत मैटर करता है। और वो जो अंडरस्टैंडिंग है टू दैट लीगल स्टांस, वो बहुत मैटर करता है। हम्म। और ह्यूमन रिसोर्स, हमें ये लगता है कि दे आर वेरी कनेक्टेड और ये सब चीजें करें, लेकिन वो क्योंकि उनके पास वो ट्रेनिंग नहीं है अदर देन दैट कि वो लीगली चीजों को लेकर चलें, कंपनी को सपोर्ट करें, तो उनके पास कोई और रास्ता बचता नहीं है कि वो चीजों को लेकर जाएं। और कुछ अब एचआर में भी वेरी करता है, कुछ पर्सन ऐसे हैं जो उसको इंटरप्रेट करके एथिकली बहुत अच्छा इम्प्लीमेंट भी करते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम वो लीगल जो स्टांस है उनको अच्छे इंटरप्रेट ना करने की वजह से वो इमोरल हो जाते हैं। और वो इंटेंशनली नहीं भी हो रहे, लेकिन वो इन्वायरमेंट को इतना टॉक्सिक बना देते हैं कि वो चीजें थ्रू आउट एम्प्लॉयज को बहुत ज्यादा डिस्टर्ब करती हैं, जिसमें माइक्रो मैनेजमेंट इज वन ऑफ देम। जहां पर कहा जाता है कि देखें उन्होंने आप पूरे आवर्स काम किया या नहीं, देखें वो कहाँ पर हैं, कितनी ब्रेक्स ली हैं। तो वो जो माइक्रो मैनेजमेंट है उसकी वजह से क्या है कि उनको ये लगता है कि ऑल द टाइम हमारे ऊपर नजर रखी हुई है, एम्प्लॉयज को ये लगता है हमारे ऊपर ट्रस्ट नहीं किया जा रहा, हमें उनको ये लग रहा होता है कोई कोई मिस्टेक ना कर दें जिसकी वजह से हमें ना निकाल दें। और फिर उसकी उसके पीछे रीजन ये आती है, फिर वो जो क्रिएटिविटी मोटिवेशन होती है वो फिर खत्म हो जाती है। तो इस तरह से आप, ये मेन पॉइंट आता है कि वो एचआर लीगल इश्यूज को कैसे एनालाइज कर रहा है और फिर इम्प्लीमेंट कर रहा है एथिकली या नहीं, ये बहुत मैटर करती है चीज। आई डू एग्री विथ यू कि एथिकली उसकी इंटरप्रिटेशन कैसे चल रही होती है उसको करना चाहिए। लेकिन होता इस तरह है कि एचआर घुमा फिरा के बातों को किस तरह बताएगा वो अच्छा एचआर है, एम्प्लॉयर की तरफ से कहा जाता है। देखें, भाई। एचआर जो है ना, उसको पॉलिटिकली करेक्ट होना बहुत ज्यादा जरूरी है, जो आपकी रीजनिंग को अपील कर सके, एटलीस्ट आप अंडरस्टैंड कर सके उसके पॉइंट को, इंस्टेड के वो इमोशनल रिएक्शन के साथ आ रहा है, ये कह रहा है तो तुमने करना ही करना है, नहीं तो मैं मेरे पर्सनल ग्रजेस हो जाते हैं, या मैं इस तरह से भी चीजों को लेके जा सकता हूँ, वो चीज जो है वो अनप्रोफेशनल आती है। जी जी। पॉलिटिकली करेक्ट होना उनका जो है वो स्टांस है, उनको करना पड़ता है। मोस्टली ऐसा होता है कि एचआर जो है ना अपनी जॉब सिक्योर करने के लिए ऐसा कर रहे होते हैं, चाहे पॉलिटिक्स का इस्तेमाल करना हो या एम्प्लॉय के जो भी ओवरऑल चल रहा होता है, वो कहते हैं कि एचआर ने अपनी जॉब सिक्योर नहीं करनी क्या। इसको हम 50-50 लेकर जा सकते हैं, क्योंकि मैंने जैसे बात की कि एचआर कंपनी के लिए काम करता है, उसका 95% काम है ही कंपनी की चीजों को लेके, वो सीईओ फाइव के लिए परसेंट काम कर रहा है, वो 5% रह गया। अब दूसरी चीज जो हमारा मेन टॉपिक है, अगर मैं इसको साथ इसको थोड़ा सा अलाइन करूं, अब उसमें चीज आ रही है कि स्ट्रेस को कैसे चीज देखी जाए, वो साइंस क्या है। एचआर को ये चीजें नहीं सिखाई जा रही कि स्ट्रेस को आइडेंटिफाई या स्क्रीन कैसे करे। आगे पर्सन एंजाइटी में एक पर्सन आके बता रहा है मुझे इश्यू है,
आप उसको फेक कह रहे होगे, ओ हम्म। ये हम्म। शायद जान के कर रहा है, छुट्टियां लेने के लिए कर रहा है या इस चीज हम्म। के लिए। तो वहां पर उनको इस तरह की ट्रेनिंग प्रोवाइड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो एचआर का अगर फर्दर जाते हैं तो उसमें ये चीज भी कि वो स्क्रीन कर सकें एटलीस्ट, कि पर्सन अगर स्ट्रेस में है, चीजों की तरफ है, कि ह्यूमनली आप कैसे एक एम्प्लॉय को ट्रीट करो, इंस्टेड कि वो नॉन ह्यूमन रोबोटिक है, वो आपके लिए 24/7 अवेलेबल होगा, आपके लिए उसको हर बात उसको माननी होगी, आपने कह दिया है तो वो एक्सेप्टेंस आ जाएगी। तो वो चीज जो है वो इस तरह से लेकर जाना, इंस्टेड के ह्यूमन को ह्यूमन वे में जाकर अंडरस्टैंड करना कि यस, वो पर्सन डिसएग्री भी कर सकते हैं, क्रिटिसिज्म भी आ सकता है, बैकलैश भी आ सकता है आपके ऊपर, आपने उसको डील कैसे करना है, इंस्टेड के आप इमोशनली रिएक्ट करते हो उन चीजों पे। तो वहीं पर समझ आ जाती है कि एचआर क्या चीजें जो है वो किस तरह से लेकर जा रहा है। अच्छा, यहाँ पे जितनी भी पॉलिसीज हैं, आप एचआर में देख सकते हो, जो उन्होंने अपने मैनुअल में लिखी हुई होती हैं, वो लीगली हमारे पास ऑलरेडी कंट्री के जो लॉज हैं, चाहे वो इंडस्ट्रियल एक्ट हो, लेबर लॉज हों, या कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हो, वो सारी पॉलिसीज हमारे पास मौजूद हैं जो फॉर द वेलफेयर ऑफ एम्प्लॉय के लिए वहाँ पे मौजूद है। तो वो एग्जैक्टली या वहाँ से कॉपी पेस्ट क्यों नहीं करते? चाहे वो लीव बेनिफिट्स के हवाले से हो, चाहे वो इंश्योरेंस के हवाले से हो, हेल्थ बेनिफिट्स के हवाले से हो, या और डिफरेंट, वो एग्जैक्टली अगर स्टैंडर्ड मौजूद है तो वो क्यों नहीं कॉपी करते? वो अपनी मर्जी से पॉलिसीज बनाने शुरू कर देते हैं, चाहे वो टर्मिनेशन, रेजिग्नेशन, डिफरेंट काइंड ऑफ पॉलिसीज अपनी मर्जी क्यों करते हैं? लॉज मौजूद हैं तो फिर भी पॉलिसीज अपनी मर्जी से, तो फिर स्ट्रेस तो होगा। हमारे इस चीज को आप बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाओगे इस पॉइंट पे, कि लॉ एक चीज रिटर्न फॉर्म में आ गई है, विच इज ब्लैक और वाइट, हम्म। यस और नो, देर इज नो इन बिटवीन। ठीक है, लॉ की चीज आई है, एज इट इज है, या रखना है या टर्मिनेट कर देना है, फॉर एग्जाम्पल। जी जी। देर इज नो ग्रे एरिया। समझ पा रहे हैं आप बात को? जी जी, वहां बिल्कुल पर ऐसे ग्रे ही। एरिया नहीं है। ग्रे हम्म। एरिया ना होने की वजह से जो जो ग्रे एरिया है उसको हम कह सकते हैं कि एथिकली चीजों को ऐड नहीं, करना लेकिन जो बेनिफिट करे एम्प्लॉयज को भी। अगर वो ये चीज मेंशन नहीं कर रहे कि इतनी लीव्स हैं, तो वो ये कर रहे हैं कि वो मेंशन नहीं कर रहे, अपने एम्प्लॉयज को बता रहे नहीं है कि आपको कितनी लीव्स होंगी, तो हिडन तरीके से वही काम कर रहे हैं। या मतलब अगर ये चीजें जो है ना क्लैरिटी के साथ कॉन्ट्रैक्ट पे आई थिंक सो होनी चाहिए। और इवन हम्म। अगर आप किसी किसी ऐसी भी कंपनी में काम कर रहे हो जहां पर मोर इंटरेक्शन आपका जो है वो वर्बल हो रहा है, नोट रिटर्न फॉर्म में, कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ इतना ही था कि आप उनके साथ हो, या हो सकता है कॉन्ट्रैक्ट भी कुछ कंपनीज आपको नहीं देती हैं। ठीक है, आप ऐसे ही। सिर्फ चल रहे होते हो जब तक आपका चल रहा है। इस तरह से पाकिस्तान में तो ये पॉलिसी इस तरह भी चल रही है। तो अब वहां पर आप अगर कोई भी कम्युनिकेट कर रहे हो, तो हमारे यहाँ पर क्या है कि वर्बली बहुत ज्यादा फेस टू फेस कम्युनिकेशन को बहुत अच्छा समझा जाता है। बट अगर आप एज अ प्रोफेशनल, आप अपने आप को ट्रू प्रोफेशनल समझते हैं, तो कुछ चीजों को आपको मीडियम रखना होता है। और हम्म। मीडियम फॉर प्रोफेशनल कन्वर्सेशन इज नोट व्हाट्सएप, नो टेलीग्राम, नो इंस्टाग्राम, नॉट एनी अदर सोशल मीडिया बट द ईमेल। हम लोग ईमेल्स को यूज ही नहीं करते एज अ कम्युनिकेटर, कि हम जिसके थ्रू कम्युनिकेट करें ताकि आपके पास एट द एंड ऑफ द प्रूफ हो। अब फॉर एग्जांपल मुझे पता है मेरा एचआर, हमारे ये पॉलिसीज थी, ये चीजें मेरी कंपनी अलाउ करती है, लेकिन मेरे पास तो रिटर्न फॉर्म में कुछ है ही नहीं कि हमारे दरमियान कोई कम्युनिकेशन ऐसे हुई है या नहीं हुई है, या चीजें ऐसी चल रही हैं या नहीं चल रही हैं। तो वहां पर भी हमें अगर कुछ चीजों को लेकर चलना है और आपको लगता है लॉ की चीजें हैं, आपका राइट था, वो चीजें नहीं हुई हैं, और आपने वर्बली एक दो बार बात की, खत्म हो गई बात, वहां पर इज योर मिस्टेक इज दैट यू डिडंट प्रोफेशनली कम्युनिकेट टू दैट पर्सन थ्रू द मीडियम ऑफ, एक्चुअली प्रोफेशनली जो चीज चलती है दैट इज द ईमेल। इट इज फॉर एवरीवन। if you are communicating with your senior, with your team leads, and if there is something very much important, do use these communicate medium, that is email। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ताकि फर्दर ऑन, लेटर ऑन आपके सामने कुछ आता है तो यू हैव द प्रूफ ऑफ योर वर्क, यू हैव द प्रूफ ऑफ योर राइट्स, कि आपने यहाँ पर अपनी तरफ से डिलीवर किया है। अच्छा, उसी चीज से रिलेट करते हुए, जैसे आपने मेंशन किया था ना, कम्युनिकेशन होनी चाहिए, तभी लैकिंग चल रही होती है, और उसी के साथ आपने ईमेल को भी मेंशन किया। तो यहाँ पे एक चीज़ मैं मेंशन करना चाहूँगा, जो हमें चीज़ों के लिहाज से बाउंड किया जाता है, चाहे वो कम्युनिकेशन के लिहाज से हो कि आपने इस वे के ज़रिए से कम्युनिकेशन करनी है,
और ओवरऑल जो चीज़ें आपको बता दी जाती है कंपनी में, आपने ये करना है, अटेंडेंस इस टाइम पे आके लगानी है, आपने इस टाइम पे जाना है, हफ्ते को आना है, परफॉर्मेंस एक सेल भी कम हुई तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, जो चीज़ें बढ़ा चढ़ा के सारी चीज़ें आपको बताई जाती है कि आपने इस तरह करनी है, क्या ये चीज़ भी स्ट्रेस कॉज कर रही होती है और इसको फिर कैसे मैनेज किया जाए? ये बहुत बड़ा मेजर कॉज है। आपको आपकी जॉब से रिलेटेड आपका फाइनेंस उससे जुड़ा हुआ है, और आपको धमकी उस चीज से जाकर दी जा रही है। दिस इज इमोरल चीज है। एक चीज कि अगर आप कम्युनिकेट कर रहे हो और आप उनको ये चीज कह रहे हो कि अगर ये चीज ना हो तो आपकी जॉब खतरे में हो सकती है, आपको टर्मिनेट कर सकते हैं, आपको वार्निंग मिल सकती है इस चीज को लेके। हाँ, अगर अनटिल एंड अनलेस कि वो कोई ऐसी ही लीगल चीज है जिसको वो ब्रेक नहीं कर रहा, या चीजें हैं कंपनी की पॉलिसीज को ब्रेक नहीं कर रहा, और आप स्टिल उसको इस तरह के फियर्स दे रहे हो, हैव यू सीन इस एनी तरह ऑफ द के। केसेस? या देयर आर मल्टीपल केसेस आई हैव सीन दैट, कि जहां पर खुद जो मैनेजर है या जो भी सीनियर है, वो जाके उस पर्सन के, फॉर एग्जांपल एब्सेंटिज्म उसकी एक दो दिन ज्यादा हो गई, अब उसको अलाउ है और उसने लिया भी है, फॉर एग्जांपल उसने अपने ईमेल के थ्रू, परमिशन के थ्रू ही उसको मिले है, लेकिन बाद में आप उसे कह रहे हो, आपने उस टाइम तो उसको अलाउ कर दिया, बाद में आप उसे कह रहे हो कि ड्यू टू योर मल्टीपल लीव्स एट द एंड ऑफ द डे आपको जो है वार्निंग लेटर मिल जाती है पे जो है, या इतनी चीजों पे आपको वार्निंग मिल जाएगी, या अगर आप किसी के साथ आपकी साथ एक अच्छा इंटरेक्शन है, वहां आपको कहा जाता है कि ये चीज जो है इस तरह से लेकर चलनी चाहिए, अगर आप इस तरह से मूव कर रहे हो, लाइक आपका इंटरेक्शन इनके साथ ज्यादा रहा, तो आपको ये चीज जो है फर्दर फर्दर ऑन फीमेल्स को अगर लेकर देखूं तो आपके लिए आपके ऊपर बहुत सारी बातें बनाई जाती हैं, तो आपको, आप कंपनी की चीजों को इस तरह से लेकर चलेंगे तो आपको निकाल दिया जाएगा। तो इस तरह के फियर्स जो है वो डेवलप किए जाते हैं। लाइक आज आपने, आपके वर्किंग आवर्स कम हैं, इंस्टेड कि आप कम्युनिकेट करो, आप डायरेक्ट वार्निंग लेटर्स उन लोगों को भेज रहे हो सकता है किसी रीजन की वजह से वो लेट हो गया हो सकता है किसी रीजन की वजह से उसने ब्रेक ज्यादा लिए हो, एक पर्सन जो है वो थ्रू आउट एक अच्छा काम कर रहा है और वो नहीं, एक दो दिन नहीं उस तरह से परफॉर्म कर पा रहा, तो इंस्टेड ऑफ कि आप उसको वार्निंग्स दें और उसके पर्सनल अटैक्स की तरफ चले जाएं, उसको आप सुन तो लें एटलीस्ट कि वो कहना क्या चाह रहा है, या उसको क्या इश्यूज हैं। कोई पर्सनल लाइफ के इश्यूज हो सकते हैं, उसकी मदर बीमार हो सकती हैं, या कोई और पर्सन उसका रिलेटिव हो सकता है जो क्लोज हो, वो बीमार हो। देयर आर मल्टीपल रीजन जिसकी वजह से वो पर्सन लैग कर रहा है परफॉर्मेंस में, जैसी और इंसान खुद भी समटाइम जो है वो वीक फील कर रहा होता है चीजों को लेके। देयर आर मल्टीपल रीजन, इंस्टेड ऑफ कि डायरेक्ट आप इतनी पर्सनली, आप पर्सनल लेवल पे आप अटैक करो, आप उसको प्रोफेशनली लेकर जा सकते हैं, ह्यूमन टू ह्यूमन। आप एटलीस्ट पूछो तो सही उसको हुआ क्या। आई थिंक सो दिस इज द बेसिक राइट फॉर दैट पर्सन एज वेल, कि जहां पर आप उससे कम्युनिकेट कर सको। अच्छा, इसके हवाले से ना हम एंड पे डिस्कस करते हैं कि हम इन चीज़ों को कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं, मेंटली स्पेशली हम इसको कैसे टैकल आउट कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा, डे टाइम पे डिफरेंट कंपनीज आपने देखा होगा, लेकिन इतना इशू नहीं है। कोई अगर मैटर्स उठते भी हैं तो लीव्स के हवाले से होंगे, लेट आने के हवाले से होंगे। जो खास तौर पे टेली मार्केटिंग कंपनीज है ना, जो नाइट में वर्क कर रही होती हैं, स्पेशली सेल्स का काम होता है, वहां पे इतना प्रेशर डालते हैं, और जिस तरीके की वो वर्बली वो लैंग्वेज यूज कर रहे होते हैं, सर पे खड़े होकर सेल्स निकलवा रहे होते हैं, और गालियां भी दे रहे होते हैं, ये भी कह रहे होते हैं अगर आज सेल ना निकाली तो कल आने की जरूरत नहीं है। तो भाई कॉन्ट्रैक्ट क्यों करवाया था आप लोगों हम्म। ने? अगर आपने एक बिल्कुल। जुबान पे कहना है कि जी आज आना है कल नहीं आना, तो ये क्या तरीकेकार है? सेल्स इंडस्ट्री में क्या वाकई ऐसे होता है, या ये इस खास इंडस्ट्री को कैसे चेंज किया जा सकता है? पाकिस्तान में ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, लेकिन प्रॉपर तरीके से तो मैनेज नहीं किया जा रहा। अच्छा, जैसे आपने बात की ना टेली मार्केटिंग कंपनीज की, अब जैसे आपने बोला कि वहां पर ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट साइंस हैं, हम्म। साइन हुए हुए हैं, चीजें पता है, बट वहां पर पर्सन खुद खामोश है। अगर उसके सामने एक पर्सन आके बार बार ये बात कह रहा है, ही हैज द राइट टू टेक द स्टेप फॉर हिमसेल्फ,
लाइक वो उनको बता सकता है कि लाइक अकॉर्डिंग टू द कॉन्ट्रैक्ट कहीं पर ये चीज नहीं लिखी कि आप इस तरह से आकर कॉन्टिन्यूसली प्रेशराइज करेंगे एम्प्लॉयज को, या फिर आप जो है इस तरह से डिस्टरबेंस क्रिएट करेंगे। अकॉर्डिंग टू द लॉ, अकॉर्डिंग टू द पॉलिसीज एंड अकॉर्डिंग टू द कॉन्ट्रैक्ट वी हैव साइंड, उसके अकॉर्डिंगली हम इस तरीके से चल सकते हैं। और अगर ये ज्यादा चीज इम्पैक्ट कर रही है कि वो पर्सन कॉन्टिन्यूसली ऐसा कर रहा है और आपकी मेंटल हेल्थ इम्पैक्ट हो रही है, अदर देन दैट कि अगर कोई और सीनियर मैनेजमेंट है या पर्सन है जिससे आप कम्युनिकेट कर सकते हो, अदरवाइज आई वुड से दैट टेक द स्टेप फॉर योरसेल्फ, यू हैव द राइट टू टेक द स्टेप। वो आप किस तरह से लेते हो, बाउंड्री सेट करके लेते हो, आप उनको बताते हो व्हाट इज योर राइट्स, क्या कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है, आपके लिए राइट्स क्या है, पॉलिसीज क्या है, उसका खुद को जानना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर जो मेन चीज हमारा वो है कि हमारे पास लैक ऑफ अवेयरनेस है। सेकंड थिंग इज दैट कि हमने बहुत ज्यादा अपने आप को एसोसिएट कर लिया है, डिपेंडेंट कर लिया है कि यही जॉब रह गई है मेरी पूरी जी जिंदगी के जी। लिए। हम उस जॉब में जाकर उससे निकलने की भी कोशिश नहीं करते कि फॉर एग्जांपल अगर हम फाइंड आउट ही नहीं करते कि हमारे लिए कोई और बेस्ट अपॉर्चुनिटीज भी आ सकती हैं। तो इन सब चीजों को देखते हुए हम जो बहुत ज्यादा अपने आप को बिल्कुल एक जॉब में हो गए हैं, तो अब अगले 6 साल हम उसके 10 साल 15 साल हम उसके जरूर गुजारें इफ द एनवायरमेंट इज गुड, इफ द पॉलिसीज आर वेरी गुड वे के वो इम्प्लीमेंट हो रही हैं और आपको वो काम आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली और आप हैप्पीली कर रहे हो, देन इट्स गुड। बट इफ द थिंग इज कि आप बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ अवेयरनेस देन आपने डिपेंडेंसी उसके साथ बना ली है और आपको ये लगता है कि अगर ये ना हुई तो आप क्या करोगे, तो ये वो सारी चीजें हैं जो आपके माइंड में जो है एक मेंटली डिस्टॉर्शंस कह सकते हैं वो बनी हुई हैं। मेंटली आप अपने आप को आपने किया हुआ है कि चीजें इस तरीके से होंगी, और वो जो फियर वो लोग देना जा रहे हैं या इम्पोज कर रहे हैं और वो आप फियर ले रहे हो और वो प्रेशर ले रहे हो अपने ऊपर। तो यहाँ पर एक और मेन चीज मुझे पॉइंट आउट करनी है कि जैसे आपने सेल्स की बात की, दीज आर द जॉब जहां पर कहीं ना कहीं आपको प्रेशर फेस करना पड़ता है। अदर देन दैट वार्निंग्स, और अगर वो अनएथिकल वे में जा रही है, इमोरल जा रही है, स्टिल प्रेशर होगा आपके ऊपर कि आपने इतनी सेल्स करनी है, इस तरह से चीजें लेकर जानी है। इफ यू हैव द पर्सनैलिटी जो इस तरह के प्रेशर को नहीं लेकर जा सकती, हमारी जेनजी वन ऑफ देम है कि उनको प्रेशर या इस तरह की चीजों को लेकर जाना उनके लिए बड़ा ज्यादा इम्पैक्ट करता है। तो मेक श्योर दैट कि आप उन सेक्टर को चूज करो जो आपकी पर्सनैलिटी के साथ अलाइन करें। यहाँ पर डिफरेंट पर्सनैलिटी टेस्ट होते हैं जिनको अप्लाई किया जाता है, जिसमें देखा जाता है कि क्या वाकई ही आप इस पर्सनैलिटी या इस अलाइनमेंट होगी या नहीं होगी। तो ये भी बहुत बड़ा लैकेज है हमारे पाकिस्तान में कि हमारा जॉब कुछ, हमारा टाइटल कुछ हो रहा है जॉब का। मैंने स्टडी किस पे की है, मैं जॉब कहीं पर कर रही हूँ। हाँ, आई नो दैट ड्यू टू द फाइनेंशियली हमें स्टेबिलिटी की तरफ जाने के लिए करना पड़ रहा है, एंड उसमें कोई इश्यू भी नहीं है, आप जरूर करें, आपको डिफरेंट एक्सपीरियंसेस मिलते हैं। बट स्टिल आप अपने आप को उसके साथ एसोसिएट करके अपने डिपेंडेंसी बनाकर बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ नहीं मैं अवेयरनेस, यहाँ और आप अपने सेल्फ डाउट की तरफ, और क्योंकि देखिए जब वो एक्सटर्नल नहीं हो रहा ना तो आप इंटरनलाइज करना स्टार्ट कर रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। कुछ एक्सटर्नली अगर वो पर्सन प्रमोट, जी जी सिचुएशन डिफरेंट डिफरेंट होती है। अब डे टाइम के हवाले से बात करें तो उसके सर्कमस्टांसेस डिफरेंट है उसका, फिर भी आप कर सकते हो, लेकिन लोग इसलिए शिफ्ट नहीं करते क्योंकि और फर्दर ऑप्शन मिलना ही बड़ा मुश्किल हो गया आजकल, इतनी सेचुरेशन हो गई है। इस जॉब कल्चर को भी चेंज करने की ट्रू। जरूरत है। लेकिन जो टेली मार्केटिंग इंडस्ट्री है ना उसमें तो बहुत ज्यादा फ्लॉज है। पहले तो वहाँ पे बच्चे काम करते थे, 18 ईयर से कम थे, उस पे थोड़ी सी सख्ती हुई है, कॉन्ट्रैक्ट वगैरह करने की कोशिश की है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 90% कंपनीज ऐसी हैं जो वायलेशन हमेशा करती रहती हैं, चाहे वो सैलरीज के हवाले से हो, सैलरीज रोक लेती हैं, चाहे वो टॉक्सिक कल्चर के हवाले से हो। तो अवेयरनेस डेफिनेटली आई डू एग्री विद यू कि इस पे अवेयरनेस कॉन्टिन्यूसली, चाहे वो साइकोलॉजिस्ट की तरफ से हो या मेरी तरफ से हो, एचआर प्रोफेशनल्स की तरफ से हो, इस पे कॉन्टिन्यूसली बात करनी चाहिए। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि साइकोलॉजिस्ट की तरफ से प्लस कोई इंस्टीट्यूशन है, ये कोई ऑर्गेनाइजेशन है, वो कैसे, चाहे वो गवर्नमेंट की तरफ से है या कोई प्राइवेट है, वो कैसे इस पे चेक एंड बैलेंस रख सकती है, ये कोई रख रही है, खासतौर पे टेली मार्केटिंग भी हो, और जनरल भी बताइएगा। अगर रख भी रही है तो जो पोर्ट्रे किया जा रहा है मैनेजमेंट या सीनियरिटी की तरफ से, सीनियर्स की तरफ से टू द पॉलिसी मेकर्स और थिंग्स, उनके ऊपर क्या है, और जो इंटरनली चल रहा है उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। वो जो पॉलिटिक्स की बात कर रहे थे ना, वो यहाँ पर भी आती है। वो पोर्ट्रे कुछ कर रहे हैं, वो जी बाहर जी। की दीवार दिखा रहे हैं कि बहुत हसीन है,
अंदर का घर जो है वो खसारे में है, ये वो वाला यस यस। सीन है यहाँ पर। कि इस तरह से अगर वो कोई चेक एंड बैलेंस वाला भी है तो आपको क्या पता इंटरनली आपके साथ डेली बेसिस पे कैसी कम्युनिकेशन हो रही है, कौन सा उन्होंने आके एक एक एम्प्लॉय से जो है वो फीडबैक लेना है, तो ऐसा इसको ही है। कैसे, तो वो बिल्कुल ऐसे जो ही है, इसको कैसे बेहतर बनाया जा सकता है, कि अगर, आई ठीक है। थिंक सो, जी। जी जी। अब यहाँ पर मुझे जो लगता है ना, जो कंपनीज हैं अगर वो चाहती हैं एक ट्रांसपेरेंट चीजों को लेकर चलें, ट्रांसपेरेंसी ना लेकर आए लेकिन एटलीस्ट मोरली चीजों को लेकर चलें, तो एम्प्लॉयज का जो फीडबैक है, मैं चाहूंगी कि ये ना हिरारकी वाइज चले। जो जूनियर्स हैं या एक बेस पे एम्प्लॉयज चल रहे हैं, वो आपकी जो सुपरवाइजर की पोजीशन तक है वो हाँ तक के फीडबैक्स दें कि सुपरवाइजर किस तरह से चीजें लेकर जा रहा है। देन फर्दर जितनी हिरारकीज हैं उस पे फीडबैक जो है वो पॉलिसी मेकर जो इन चीजों का चेक एंड बैलेंस रख रहे हैं उनको चाहिए कि वो इन तरह के फीडबैक्स लें, इंटरनल लें। जैसे कहा जाता है कि सडन आकर जो है चीजों को देखें, इंस्टेड के वो बस रिपोर्ट मिल गई है, क्योंकि हमारे यहाँ पर यूजली यही होता है कि आराम से ऑफिस में बैठ के एक ईमेल कर दिया, हाँ जी सब कुछ अच्छा चल रहा है, इतनी सेल्स हुई हैं, ये चीज चल रही है, हमने पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट कर लिया, इतनी छुट्टियां दे दी हैं, इतनी वेजेस बढ़ा दी हैं, दैट्स इट। तो मेन चीज इंटरनली जो हम बात करें ना स्ट्रेस की, हम बात करें मेंटल हेल्थ की, हम बात करें इमोशंस की, हम बात करें स्ट्रेस की, जिसको अभी तक उस तरह की अवेयरनेस ही नहीं आई या उस तरह की पॉलिसी नहीं नहीं आई इतनी स्ट्रांगली इम्प्लीमेंट करें, इस चीज को भी चेक एंड बैलेंस रखें कि यस दीज आर द थिंग्स जिनको चेक एंड बैलेंस रखने की जरूरत है, अदर देन दैट कि आप उनको सब चीजें प्रोवाइड करें, बट वेयर आर द इमोशनल या साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट जिसको आप केटर कर रहे हो और किस तरह से इसको केटर कर रहे हो, ये वाला पॉइंट मैं कहूंगी अभी 5% to 10% भी नहीं है। जैसे मैंने बात की एचआर को नहीं सिखाया गया कि स्क्रीन कैसे करना है चीजों को, इमोशनली कनेक्टेड चीजें या ह्यूमन टू ह्यूमन इंटरेक्शन क्या, इंस्टेड ऑफ के आप उसको नॉन ह्यूमन या रोबोट समझो कि उसको किस तरह से आप ह्यूमनाइज करके चीजों को लेकर जा सकते हो। मुझे लगता है कि इसमें कोई डिफिकल्ट चीज भी नहीं है। आपके साथ एक कोई अच्छे से बात करे, आपको कह रहा है कि इस तरीके से करो तो हो जाएगा, तो वो पर्सन खुद भी मोटिवेट होके करेगा, दिल भी करेगा जाके करने का काम उसका। और हो सकता है वो एक सेल की जगह 100 सेल्स भी आपको कर दे, जी यस। एक प्रोजेक्ट की जगह वो आपको 100 प्रोजेक्ट भी दे सकता है, बट वी आर लैकिंग इट, वी आर इमोशनली प्रेशराइजिंग। जो मेरे ऊपर है ना, मेरे सीनियर ने मुझ पे डिस्टरबेंस क्रिएट की, मैं अब आप लोगों पे करूंगी, इस तरह से हिरारकी वाइज जो एंगर है, वो हम वो जो कहते हैं ना जनरेशनल ट्रॉमा या हिरारकी ट्रॉमा है, जो एक दूसरे को जो है वो देते हैं और एक के ऊपर दूसरे के ऊपर प्रेशर और दूसरा प्रेशर जो है आपके ऊपर डालता है, इंस्टेड ऑफ कि जो मेनली जो बेस है आपकी उसके ऊपर प्रेशर करने के बजाय वो एनालाइज करके सिचुएशन को आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट करे। और आई बिलीव सो कि ये चीजें बहुत अच्छे से जा सकती हैं। आपके अंदर अंडर जो टीम है, आप सीनियर मैनेजमेंट है, आप सीनियर मैनेजर हैं, आप एचआर हैं, आपके पास बहुत सारे लोग होते हैं, आप डेटा निकालते हैं, आप स्प्रेडशीट में ऐड कर लें वो फैमिली कौन सी है, कहाँ पर बिलोंग कर रहा है और उसकी फैमिली में क्या क्या इश्यूज हैं, आप थोड़ा बहुत भी इंटरेक्ट करना स्टार्ट कर देंगे, आते जाते हाय हेलो से स्टार्ट करें, आपको बहुत सारी इंटरनल चीजें हैं जो एचआर तक भी शायद बहुत रेयरली पहुंचती हैं, वो भी पहुंचने स्टार्ट हो जाएंगी और मैनेजमेंट तक चीजें जो हैं वो चेंज हो अच्छा, जाएंगी। ये है कि हम साइकोलॉजिस्ट हायर करें या कोई ट्रेनर हो जिसके जरिए से गाइडेंस वगैरह मिले, हाँ, कोई ऑलरेडी वर्क विद पैटर्न भी, काउंसलर। कोई पैटर्न भी ऑलरेडी कहीं पे डिफाइंड है जिसको देख के अगर कोई अफोर्ड ना कर सके तो उसको फॉलो करके वो चीज़ें इम्प्रूव कर सकें। या फॉर एग्जांपल अगर कंपनीज जो हैं एचआर पे कुछ ट्रेनिंग्स करवा लें, कुछ जैसे वर्कशॉप्स होती हैं मल्टीपल, जहां पर आपको बहुत बेसिक चीजों के बारे में बताया जाता है कि वर्क प्लेस के स्ट्रेस को कैसे मैनेज किया जाए, चीजों को वो उनको लर्निंग करवा दें। अगर आप इस चीज को अफोर्ड नहीं कर सकते कि किसी आप वर्क प्लेस साइकोलॉजिस्ट को या वर्क प्लेस हम्म। काउंसलर को या किसी और पर्सन को हायर करो, तो हम्म। आप खुद ट्रेनिंग ले लो, एक दो ट्रेनिंग्स लेकर आके आप उस तरीके से कम्युनिकेट कर लो। और मैंने कोई बड़ी बात भी नहीं कही, हम कम्युनिकेट नहीं करते अपने सिबलिंग्स के साथ, हम कम्युनिकेट नहीं करते अपने पेरेंट्स के साथ, हमें नहीं पता हमारे फादर को कौन सी बात बुरी लगती है, कब बुरी लगती है, किस तरह से टैकल करना है उनको, वी नो दैट ना। हम्म। एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि आपने कोई बहुत एक्सट्रीम लेवल की चीज जाके करनी है, इन ह्यूमन टू ह्यूमन बेसिक नीड्स पे अगर आप काम कर लेते हैं तो बहुत सारी चीजें
टैकल हो जाती हैं। दूसरा, अगर आपको लग रहा है कि चीजें बहुत ज्यादा एडवर्स जा रही हैं, सॉरी वर्स हो चुकी हैं, आप उसमें वहां पर जो आपके सीनियर कोई भी पोस्ट है वहां पर जितने लोग हैं आप उनकी ट्रेनिंग करवाएं। और ट्रेनिंग इस तरह की हो कि वो पर्सन वापस आके चीजों को उसी तरह से इम्प्लीमेंट भी करें। इंस्टेड को वो वर्कशॉप्स लेते हैं, वापस आके उनको पता कोई नहीं होता हमने इम्प्लीमेंट भी करनी है वो चीजें। तो अगर वो ऑर्गेनाइजेशन आपको अपॉर्चुनिटी दे रही है उसको अवेल करें और उन ह्यूमंस पे आके करें। या फिर हम ये कह सकते हैं कि अगर हम सिर्फ इतना अंडरस्टैंड कर लें कि यू आर देयर फॉर अर्निंग, यू वाज इन दैट फेज जहां से वो पर्सन गुजर रहे हैं, नाउ यू आर इन द सीनियर पोजीशन, स्टिल यू हैव गॉन थ्रू सच फेजेस। तो आपने जब उसको डिफिकल्ट फेस के इंस्टेड, इसका ये मतलब नहीं है आपने उनको भी डिफिकल्ट टाइम देना है। इंस्टेड ऑफ इट आप देख सकते हो कि किन किन चीजों को, जो लूप होल्स हैं उनको कैसे फिलअप किया जाए ताकि जितने एरियाज हैं और वर्क को जो है वो बढ़ाया जाए। मेन चीज, जब आपकी ह्यूमन टू ह्यूमन इंटरेक्शन अच्छा हो रहा है, पॉजिटिव इन्वायरमेंट दे रहे हैं आप, माइक्रो मैनेजमेंट नहीं है बहुत सारी, आप चीजों को बेटर वे में लेके जा रहे हैं, आपको खुद ही नजर आएंगे वर्क रिजल्ट्स, आपको बेटर फील होंगे कि ये चीजें तो बहुत बेहतर जा रही हैं, आपका वर्किंग इन्वायरमेंट बेटर हो जाए। तो यही चीज है जो आपको बर्नआउट की तरफ लेके जाता है। वर्क इटसेल्फ आपको बर्नआउट की तरफ नहीं लेके जाता। जी जहां बिल्कुल। तक मैंने खुद काम किया है, मैंने चीजों को देखा है पर्सनली भी, चीजों को देखूं, क्लाइंट्स को लेकर चलूं, वर्क इटसेल्फ हार्म नहीं कर रहा, एसोसिएटेड लोग आपको हार्म कर रहे हैं, कंपैरिजन हार्म कर रहा है, करियर डेवलपमेंट हार्म कर रही है, करियर स्टेगनेशन के आगे मूव नहीं हुआ जा रहा है वो हार्म कर रही है। ये चीजें एक्चुअल जो है वो हमें हार्म कर रही हैं, जिसकी वजह से हमें डिस्टरबेंस क्रिएट हो रही है। जी थैंक यू सो मच मिस रुबिया। डिस्कशन में काफ़ी मज़ा भी आया, फ्रूटफुल भी डिस्कशन थी, और होपफुली हमारी ऑडियंस के लिए भी काफ़ी बेनिफिशियल साबित होगी। मैं कंक्लूड कर देता हूँ मेन मेन पॉइंट्स। एक तो ये कि जो हमारा लूप होलो आ रहा है, हमारी अगर हमने परफॉर्मेंस से इंक्रीज करनी है वर्क प्लेस के हवाले से, तो जितनी भी कम्युनिकेशन है सबसे पहले उसे स्ट्रॉन्ग करना होगा, स्ट्रेस मैनेज करना होगा, ताकि ओवरऑल कंपनी की, इंडिविजुअल की परफॉर्मेंस भी बेहतर हो और उनकी लाइफ भी एक अच्छे तरीके से चल सके। दूसरा, डेफिनेटली यू शुड कंसिडर इफ़ यू वांट टू इम्प्रूव योर ऑर्गेनाइजेशन, परफॉर्मेंस के हवाले से हो, इंटरनल कम्युनिकेशन के हवाले से हो, ओवरऑल अगर आपने चीज़ों को बेहतर तरीके से लेके चलना है, तो आप जैसे सॉफ्ट लर्निंग वगैरह होती है, सॉफ्टवेयर के हवाले से कोई भी आप सीखना होता है, तो आप उसकी ट्रेनिंग लेते हैं। तो इसी तरह बिहेवियर हो या डीलिंग हो, तो उसके लिए भी डिफरेंट काइंड ऑफ डीलिंग्स होती है, और मेंटल स्ट्रेस को भी आप बैलेंस करने के लिए भी ट्रेनिंग दिया करें। आप अपने आप पे, अपनी कंपनी पे इन्वेस्टमेंट किया करें। तो साइकोलॉजिस्ट, कैरियर काउंसलर, ये वर्क प्लेस काउंसलर होता है, वो डेफिनेटली आप उनको कंसिडर करें। ये आपकी इन्वेस्टमेंट है जो वर्थ इट होगी। आई होप मैंने अच्छे तरीके से को कंक्लूड कर दिया। आपका कोई भी कंक्लूडिंग रिमार्क्स हो तो काइंडली शेयर कर दीजिएगा। ना, यू डिड इट वेरी वेल। आई होप कि हम इन चीजों जो डिस्कशन हुई है इसको आप लोग थोड़ा सा भी देखना स्टार्ट करेंगे चीजों को, और आपको एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव मिला होगा अभी कि किस किस तरह से चीजें चल रही हैं और कहाँ कहाँ पर हम खुद लैग कर रहे हैं। इंस्टेड हम कंपनी को, मैनेजमेंट को, चीजों को मैनेज ब्लेम करें, हम कहाँ पर फॉल करें, ये आपको बहुत अच्छे से रियलाइजेशन हो सकती है इस वीडियो के थ्रू। एंड आई होप सो कि जब आप थोड़ा बहुत अपने आप को अवेयर करेंगे और अपनी स्किल्स डेवलपमेंट पे और अपनी साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट पे काम करेंगे तो इंशाल्लाह आप बहुत आगे जो है वो ग्रो करेंगे। थैंक यू सो मच हमारे। इंशाल्लाह, थैंक यू सो मच फॉर टाइम। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।